अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। वो मेरे हस्बैंड नेवी में है, उनका फोन अनरीचेबल होगा। ये सारे काम रुचिता के पति के हैं, वो करेगा। कहाँ है उसका पति? बुलाइए उसे माची। वो आर्मी में काम करते हैं, ऐसे कभी भी नहीं आ सकते। आर से आपका नाम है रूही, जे से जूही, और आर से आपकी मम्मा का नाम है रुचिता। आपके पापा के नाम का लेटर क्यों नहीं है इसमें? उन्होंने हमें गिफ्ट दिया था, इसलिए हमारे इनिशियल्स हैं। आपके सिवा हमारा है ही कौन? मेरा भी कौन है आप दोनों के सिवा इस दुनिया में? कहाँ तुम्हारा पति? वो उनसे बात नहीं हो सकी और वो खामखा परेशान हो जाते, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। रुचिता अपने पति के नाम पर इतना झिझकती क्यों? कोई भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले एक पत्नी अपने पति को बताती है, लेकिन रुचिता ऐसा कभी नहीं करती। और वो भी कैसा पति है? अपनी पत्नी और अपनी बच्चियों की कोई फिक्र ही नहीं है उसे। हमसे कभी बात ही नहीं करता। और रूही जूही भी अपने कभी पापा से बात नहीं करती। क्यों? पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा हम तीनों आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सच में आपकी बहुत याद आ रही है। आखिर ये रुचिता और उसके पति का चक्कर क्या है? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ तो छुपा रही है वो। मुझे उसका पता लगाना ही होगा। अपने सवालों के जवाब पाकर रहूंगा रुचिता। निहार जी जैसे मुझे देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें शक हो गया हो कि मैं शादीशुदा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मन में कई सवाल है। सवाल तो बहुत है रुचिता, और तुम्हें सबके जवाब भी देने होंगे। तुम्हारा पति तुम्हारी परवाह करता है या नहीं? अरे भाई, तुम जेल में थी, इतनी परेशान थी, जबकि मेरा बेटा बाप बनकर तुम्हारी बच्चियों का ख्याल रख रहा था। वो रूही जूही का ख्याल रखने के लिए थैंक यू सो मच। एक सेकंड रुचिता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? तुम्हारे पति के बारे में कुछ पूछना था तुमसे। पक्का निहार जी को शक हो गया है। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, मुझे जाना होगा। रुचिता! मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं रुचिता। क्या जानना है आपको मेरे पति के बारे में? क्या कह रहे थे तुम? क्या करता है तुम्हारा पति? हाँ, आर्मी में है, राइट? नहीं, मैंने कहा था कि
आर्मी में थे, फिर उन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिया। हाँ, तुम्हारा ससुराल कहाँ है रुचिता? उदयपुर। सरनेम क्या है तुम्हारा? रोई जूही से पूछा था तो वो कह रही थी कि उनका नाम मित्तल है। हाँ, उनका सरनेम मित्तल है। अच्छा, तो जेल में तो तुमने कुछ और बताया था। राकेश चौहान, आपको क्यों जानना है उनका सरनेम? क्यों पूछ रहे हैं आप इतने सवाल मुझसे? क्योंकि तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब नहीं दे रही हो रुचिता। हर सवाल पर तुम ऐसे झिझक रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। बोलो रुचिता, सच क्या है? मुझे जाना है, रूही जूही अकेली है रूम में। निहार जी, क्या कर रहे हैं आप? जब तक तुम मुझे सवालों के जवाब नहीं दे देती मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा रुचिता। बताओ तुम्हारी शादी कब हुई थी? जानना है मुझे। मुझे आपके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देना निहार जी। हटिए और प्लीज मुझे जाने दीजिए। क्यों तुमने पुलिस स्टेशन में अपने पति को फोन नहीं किया? क्यों रूही जूही अपने पापा से बात नहीं करते? क्यों रुचिता, क्यों? तुम्हारे साथ इतने बड़े बड़े हादसे हो गए, तुम्हारा घर चल गया, तुम जेल चली गई, फिर भी तुम्हारे पति को जरा सी भी फिक्र नहीं थी। तुमसे प्यार तो करता है ना? या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बोलो, जवाब दो रुचिता। निहार जी प्लीज। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें जान से ज्यादा चाहती हूँ, इसलिए प्लीज आप बीच में मत बोले निहार जी। कभी कभी लगता है तुम सच बोल रही हो और कभी कभी लगता है सफेद झूठ। जो कुछ भी हो, तुम्हारा सच तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा रुचिता। थैंक यू अंकल हमारी मम्मी को वापस लाने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, इतना प्यारा कार्ड मेरे लिए बनाने के लिए। अंकल, जैसे कल आंटी ने हमारा फ्रेंडशिप बैंड जला दिया था, वैसे आप हमारा कार्ड तो नहीं जलाओगे? हम तो सिर्फ पिंकू से फ्रेंडशिप करना चाहते थे। मम्मी कहती है फ्रेंडशिप करने से सब ठीक हो जाता है। और आपके पापा क्या कहते हैं? पापा तो कुछ नहीं कहते, वो साथ ही रहते ना, वो मिशन पे गए हैं ना। मिशन पे? बेटा आपके पापा दिखते कैसे हैं? वाह कितना प्यारा है ये। हाँ बहुत सुंदर है। अच्छा बच्चों, आपको पिंकू से दोस्ती करनी है ना? चलो मैं आपकी फ्रेंडशिप कराता। चले चलो। मेरे लड़े से। अरे दिशा, कहाँ रह गए डोनट्स भाई? जल्दी लेकर आओ। आज मेरा पिंकू जितना मन करे ना मेरे बच्चे उतना खा। मेरा राजा बेटा, तेरा जो मन करे ना वो खा, जितना मन करे उतना खा। कुछ चाहिए हो बता देना, वो भी मंगवा दूंगी मेरे लौड़े सौ के लिए। क्या हुआ? डल गया, डल गया। चल गया। रख इसको, बस 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 बस, छोड़ दे इसको। बच्चे को कोई इतना गरम दूध देता है क्या? अगर अगली बार ऐसी गलती की ना, नौकरी से बाहर निकाल दूंगी। क्या? ओ मेरा बच्चा, छोड़ यार तू, बेकार ना बेटा, शीत पी ले। चलो एक चीज तो अच्छी हुई, पिंकू के भागने से आंटी का प्यार दुगना हो गया है। अब इसका फायदा उठाकर मुझे अपना मकसद पूरा करना होगा। मॉम, ये सब क्या है? इतना सारा खाना?
पिंकू थोड़ा सा खाएगा, बाकी सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। हाँ तो अरे हो जाने दो बर्बाद, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज तो मेरा पिंकू जो मन करेगा वो खाएगा, जितना मन करेगा उतना खाएगा बस। अब आप पिंकू के लिए कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है। क्यों ना हूं ओवर प्रोटेक्टिव, मेरा इकलौता पोता है ये। अरे तुम मेरी छोड़ो, ये बताओ इन लड़कियों को लेकर के क्यों आए हो यहाँ? दूर रखो इन लड़कियों को मेरे पिंकू से। मैं इनकी और पिंकू की फ्रेंडशिप कराने आया हूँ। कोई जरूरत नहीं है फ्रेंडशिप कराने की, कोई फ्रेंड नहीं बनना। इन्हीं लड़कियों की वजह से मेरा पिंकू मुझसे दूर हुआ था। दूर रखो इसे। हाँ मुझे भी नहीं करनी इनसे फ्रेंडशिप। पिंकू बेटा, डैडी हो ना आपका, डैडी की बात नहीं मानोगे? और बच्चे ना ऐसे लड़ते झगड़ते क्यूट नहीं लगते, वो जब हंसते खेलते हैं तब क्यूट लगते हैं। और आप तो इतने क्यूट हो। करोगे ना फ्रेंडशिप? हाँ बेटा। पिंकू कर लो ना इनसे फ्रेंडशिप। मॉम आप भी, आपने तो कहा था ये दोनों लड़कियां चली जाएगी। बेटा मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों बाद में चली जाएंगी, उससे पहले आप उनसे फ्रेंडशिप कर लो। वेरी गुड। चलो आप लोग अच्छे से नाश्ता करो, बैठो। आप भी बैठो, मैं ऑफिस का काम करके आता हूँ। फिर मैंने एक बहुत अच्छी गेम प्लान की है, खेलेंगे ना? हाँ चलो। देखिए मुझे जल्द से जल्द घर रेंट पे चाहिए जी। मेरा बजट वही है, आप कोशिश तो कीजिए। मैडम इतने कम दाम में 2 कमरों का घर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप एक ही रूम का देखिए, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए जी। थैंक यू। निहार जी का मुझ पर शक बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले बात हद से आगे निकल जाए, मुझे यह घर छोड़कर जाना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से निहार जी का बसा बसाया घर टूट जाए। तुम्हारा घर तोड़ने का इरादा नहीं है मेरा रुचिता, बस इतना जानना चाहता हूं कि तुम अपने घर में खुश हो कि नहीं, तुम्हारा घर पूरा है कि नहीं। क्योंकि मुझे बार बार ऐसा ही लगता है कि तुम कोई बहुत बड़ा राज छुपाने की पूरी कोशिश कर रही हो। कोशिश तो कर रही हूँ निहार जी कि हमारी बच्चियों का सच, मेरा आपके लिए प्यार, ये सब छुपा पाऊं, लेकिन हर कदम पर हार सी रही हूँ। फिर भी न जाने क्यों उनसे नफरत करने की जगह मेरा प्यार बढ़ता जा रहा है। आज भी निहार जी मेरे सामने आते हैं तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती। मन करता है कि उन्हें कस के गले लगाऊं और कभी दूर ना जाने दूं। निहार जी, I love you so much. लेकिन आपने मुझे खुद से इतना दूर कर दिया है कि अब हमारा दूर रहना ही बेहतर होगा। ये दूरी आप हमारे बीच लेकर आए निहार जी। लेकिन आपको देखकर ऐसा क्यों लगता है कि आज भी आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं? आज भी अगर मोहब्बत है तो आपने मुझे धोखा क्यों दिया निहार जी? क्यों मुझे घर से जाने के लिए कहा? क्यों कहा निहार जी? मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था। क्यों मुझे अकेले छोड़कर चली गई? मुझे लगा था कि मैं और तुम मिलकर पिंकू की एक अच्छी परवरिश करेंगे, हमारा परिवार भी पूरा हो जाता और भैया भाभी का रिश्ता भी टूटने से बच जाता। लेकिन उनका रिश्ता जोड़ने के चक्कर में मैंने अपना रिश्ता तोड़ दिया।
हमारा प्यार अधूरा रह गया रुचिता, अधूरा रह गया हमारा प्यार। हमारा प्यार भले ही अधूरा रह गया निहार जी, लेकिन मैं आज भी पूरी तरह से सिर्फ आपकी। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र आपके नाम का है और हमेशा रहेगा। बच्चों को अकेले पालते पालते मैं समाज से लड़ना तो सीख गई, लेकिन आपके सामने आते ही मैं टूट क्यों जाती हूँ? क्यों कमजोर पड़ने लगती हूँ मैं? क्यों? मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, मुझे हिम्मत रखनी ही होगी। इतने साल हिम्मत रखी है मैंने, अकेले रहकर भी अपने टूटे हुए दिल को संभाला है, और जब इतने साल बाद मुझे साफ उम्मीद नजर आ रही है तो मैं हार नहीं मानूंगा। मैं सच का पता लगा कर रहूंगा रुचिता। अंकल आपका नाश्ता हो गया, अब हम खेले। हाँ चलो बच्चों, अब हम एक बहुत अच्छी गेम खेलेंगे। आप तीनों को एक दूसरे को बॉल पास करनी पड़ेगी और मैं उसे बीच में रहकर कैच करने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी बॉल मैंने पकड़ ली तो आपको मेरी जगह आना पड़ेगा और मुझे आपकी जगह। ओके। चलो फिर स्टार्ट कौन करेगा? मैं। आप बड़े हो ना बेटा, पहले जूही स्टार्ट करेगी। ये लो। कैच होने ही वाला था, कोई बात नहीं, एक बार बॉल हाथ में आने दो, मैं ही जीतूंगा। रूही को नहीं, मेरे को दे जल्दी। ये ले। बच्चों का दिल जीतना कोई निहार जी से सीखे, इनसे अच्छा पिता शायद ही कोई हो। काश रूही जूही हक से निहार जी को अंकल नहीं पापा कह पाती। चलो बच्चों, आप लोगों ने तो मुझे थका थका कर मार दिया यार। बेटा आप लोग कंटिन्यू करो, मैं थोड़ी एनर्जी लेकर आता हूँ। जी मुझे बॉल दे, जूही मुझे बॉल दे। तुम फिक्र मत करो रुचिता, जूही, रूही और मैं बिल्कुल ठीक है हम लोग। दादी जी, मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? मुझे रुचिता के पति के बारे में कुछ पूछना था। दादी, रुचिता की शादी कब हुई थी? जब रुचिता इतनी बड़ी मुसीबत में थी तो उसने अपने पति को क्यों नहीं बुलाया? खाटू जी के मंदिर में बैठ के कैसे झूठ बोलूं? वो दिखता कैसे है? उसकी फैमिली कहाँ रहती है? मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। उसका पूरा नाम क्या है? क्या आपका मौन व्रत है? पर अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको बात करते हुए सुना था। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको बात करते हुए सुना था। ओह, मतलब अभी अभी आपका मौन व्रत शुरू हुआ। अभी तो आपको फोन पे बात करते हुए सुना था। खैर मैम, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। वैसे दादी जी, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने खाटू जी के सामने मौन व्रत इसलिए रखा है कि आपको झूठ ना बोलना पड़े, तो मौन व्रत का बहाना करना भी खाटू जी के आगे झूठ ही होगा।
खैर, सच का पता तो मैं लगा के ही रहूंगा, आपसे नहीं तो रुचिता से। चलिए दादी, बाय। नहीं, अगर निहार ने रुचिता से बात कर ली तो रुचिता का सच सामने आ जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। निहार जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रही हो रुचिता? साफ साफ बताती क्यों नहीं अपने पति के बारे में? बताया तो था कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, क्या नाम था उनका? आनंद, यही नाम था ना? झूठ। पुलिस स्टेशन में तो तुमने राकेश चौहान नाम लिया था ना? हाँ, उनका नाम राकेश चौहान है, लेकिन घर का नाम आनंद है, इसलिए मैं उन्हें आनंद बुलाती हूँ। और आप प्लीज जाइए निहार जी। एक झूठ को छुपाने के लिए क्यों 1000 झूठ बोल रही हो रुचिता? सच क्या है, साफ साफ बताओ ना। अगर इन दोनों की बातें ऐसी ही चलती रही तो निहार को पता चल जाएगा कि ये बच्चियां उसकी हैं और रुचिता ने शादी नहीं की। मुझे कुछ तो करना होगा। इनकी बातें यही रोकनी होंगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें